तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में मैथ वाला सिलेबस हम लोग कवर कर रहे थे। आज आ गए थे क्वेश्चन नंबर 23 पर, और यहाँ पर देखो 23 में क्या लिखा हुआ है कि 2 की घात 3 और उसकी भी घात 2, इसका मान निकालना है। एकदम फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। जिसको फार्मूला याद है a की घात m और उसकी भी घात n हो तो कैसे होता है वो कर लेगा। 27वें पे देखोगे यहाँ पर है, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, आसान ही है। फिर 25वें में देखो समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होंगी वो निकालना है। और इधर मतलब ये दोनों क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे हैं, बाकी ये आसान ही है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी सबको। यहां पर देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा पहले समझो। एक सूत्र था कि a की घात m हो और उसकी भी घात n हो, तो इसका मान हो जाता है a की घात m गुणे n, ये हो जाता था ना। तो बस इतना ही करना है। जो प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, दिया है 2 की घात 3 और उसकी भी घात क्या 2, मतलब हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 6, ये हो जाएगा। अब 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 6 बार। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 इसका उत्तर आ जाएगा। इस वाले में देखो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। किसी भी संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या होता है पहले ये जान लो। जैसे मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ले ली 1/2, भिन्न भी है परिमेय भी है। अगर इसके समतुल्य चाहिए तो कुछ ना करो के समतुल्य परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं अभी देखना आप कितनी हो सकती हैं, आपको खुद पता लगेगा। परिमेय संख्या निकालने का तरीका यह होता है कि इसमें बस गुणा करते चले जाओ प्राकृतिक संख्याओं से। जैसे 1/2 है, ठीक है, इसके समतुल्य चाहिए, गुणा कर दो। 1 से ऊपर कर दो, 1 से नीचे कर दो, 1 से ऊपर कर दो, 1 से यही रहेगी। 2 से ऊपर नीचे कर, 2 से ऊपर भी कर दो, 2 से नीचे भी कर दो, कितना हो जाएगा 2/4 बनेगा। ये 2/4 भी 1/2 ही है, काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से करे थे, अब की बार 3 से कर दो। 3 से ऊपर भी 3 से नीचे, क्या बनेगा 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, ये अभी भी 1/2 ही है। अब की बार 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, फिर 5 से कर दो, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, 10 से, 1000 लाख करोड़ 10 करोड़, कभी संख्याएं खत्म होती हैं? तो जब गुणा करने वाली संख्याएं हमारी कभी खत्म नहीं होती हैं, तो इसकी समतुल्य भिन्न जो परिमेय संख्याएं होंगी वो भी इतनी बनाई जा सकती है कि कभी खत्म नहीं होंगी। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, अनंत। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे समझ में आ जाएगा। लिखा क्या है, √3 की घात n बराबर कितना है 81। मैंने बताया था रूट लगा हो, यहां पर कोई अंक ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट होता है। वो कौन सा रूट होता है, स्क्वायर रूट। मतलब समझो यहाँ पे 2 छिपा रहता है, और उसको घात में बदलना भी हमने बताया था। घात में बदलने के लिए अगर कहीं भी ऐसे लिखा मिले, मान लो आपको कहाँ बताऊं, जैसे ये अगर √x है तो इसका मतलब होता है x की घात 1/2, है ना। अगर यहाँ पे मान लो भी ऐसे लिखा होता, यहाँ पे 3 लिखा होता, तो इसका मान होता है x की घात 1/3। तो बस इसको भी वैसे ही करना है। 3 की घात n है, रूट को बना देंगे क्या, घात में 1/2, स्क्वायर रूट है ना ये, है ना। यहाँ पे 2 छिपा है, इधर क्या है 81 है। अब ये फिर घात की घात हो गई, ये वाला फॉर्मूला देखो, घात की घात, दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इनका गुणा करोगे तो n 1 कम n, n/2 बनेगा ना, n/2। यहाँ पे देख लो, तो 3 की घात n/2 बना है, n/2 बराबर उधर 81 है, इसका गुणनखंड कर दो, क्या बनेगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 होता है ना।
मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात n बटे 2 और इधर हो जाएगा 3 की घात 4, हो जाएगा ना। अब जब मैंने बताया था बराबर का निशान लगा हो, कुछ इधर लिखा हो कुछ उधर लिखा हो, बराबर लगा है इसका मतलब इधर वाला उधर वाले के बराबर है। अगर बराबर का निशान लगा है तो पक्का समझ लो कि दोनों साइड क्या है, उसके बराबर है। अब जब दोनों साइड बराबर हैं और आप देख रहे हो कि आधार 3 इसका भी है आधार 3 इसका भी है, जब आधार बराबर है तो इसकी घातें भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि n बटा 2 जो है वो बराबर होगा किसके, 4 के। हमको तो n का मान चाहिए ना, तो n के साथ जो इधर भाग में है उधर भेज दोगे तो किस में जाएगा, किस में जाएगा, जो इधर बटे में है भाग में है उधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। याद रखा करो, या यूं समझो कि 2 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर दे रहे हैं, तो n बराबर हो जाएगा 4 में गुणा होने गया 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, n का मान आ गया कितना 8। अब इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 5 की घात x बराबर 625 दिया है, इसमें से हम x का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, x का। फिर कह रहा है कि 3 की घात x का मान बताओ। जब x का मान मिल जाएगा तो 3 की घात x में जहां x होगा वहां x का मान रख देंगे और मान निकल कर आ जाएगा। कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही ये भी होगा। जो दिया है 5 की घात x बराबर कितना है 625, इधर का गुणनखंड कर लो, ठीक है। तो 5 की घात x बराबर हो जाए, गुणनखंड करोगे बनेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। अब देखो ये 5 की घात x, इधर 5 की घात कितनी बनेगी, कितनी बनेगी घात 4 बनेगी। अब देखो यहाँ बराबर लगा है और दोनों तरफ आधार में 5 लिखा है, तो घातें भी बराबर होनी चाहिए। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम 3 की घात x का मान निकाल लेंगे। 3 की घात x का मान क्या हो जाएगा, 3 की घात x जब कितना रखोगे 4, मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 तिरक 27, 27 तिया 81, उत्तर इसका सही हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।